सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क। अभी मैं फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ या पहले से भी चल रही होगी, मुझे नहीं मालूम, कि एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और यूट्यूब पर पूरा छाया हुआ। हाउ फार यूल गो फॉर लव। तो यहाँ कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो में जो कुछ भी मैं कहूँगा आप उस पर विचार करेंगे, फिर आप कुछ कह सकते हैं या समझ सकते हैं, अन्यथा रिएक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसमें जो एक स्टेटमेंट बोली जाती है ना, हाउ फार यूल गो फॉर लव, तो इस 1 मिनट के प्रचार में ये लव जैसी चीज़ कैसे आ गई? लव क्या मतलब इतनी सस्ती है? ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ कि 1 मिनट लव कैसे हो जाएगी, और हाउ फार यूल गो फॉर लव मतलब कितनी दूर जा सकते हो। तो तुम कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क खिला करके तुम लव की बात करनी चाह रहे हो, और वो संत लोग महाघोंचू थे ना, जो इतनी दोहें, पंक्तियाँ, साखियाँ, उक्तियाँ देकर चले गए, और उन्होंने तो दिया भी इन लोगों ने संकलित करा है ताकि उसे समझा जा सके और असली प्रेम तक पहुंचा जा सके। तो ये तो भी बिल्कुल हंसी वाली बात आ गई कि कोई चीज़ कुत्ते को दे दी गई और उससे हो गया कि तुमसे प्यार हो गया। तो वही है ना, मुंह में लॉलीपॉप देने वाली बात। लव का कोई संबंध कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क से है ही नहीं, और ज़बरदस्त विरोध तब उठता है ना कि जब सिल्क की बात आ गई। एक तो सिल्क और फिर लव, और तुम्हें पता है ना सिल्क कैसे उगाई जाती है? उगाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कोकून छीन करके उस बटरफ्लाई की ज़िंदगी समाप्त करके बनाई जाती है, ठीक है। और जो लोग इस गुमान में हैं, इस सक्सेस, अच्छा इससे संबंधित एक सक्सेस वाली बात भी है कि वो कहते हैं ना कि तुम सक्सेसफुल उस दिन हो जाओगे जब तुम अपनी मम्मी को लेकर किसी भी शोरूम में जाओ और मम्मी तुम्हारी जो मन सो सारी ऑर्डर करें और मिल जाएगी। और स्पेशली सिल्क, क्योंकि सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली और होनी भी चाहिए क्योंकि एक कीमत है। पर बात उसकी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लव की। ये कौन सा लव है? ये कौन सी चीज़ तुम दिला रहे हो मम्मी को? ये कौन सा सक्सेस की बात है? तो भिखा, इसका मतलब तो तुम्हारी मम्मी भिखारी है ना, तब तो तुम दिला रहे हो मम्मी जो चाहे। क्यों चाहे भाई तुम्हारी मम्मी? हाँ, खुद के दम पर नहीं खरीद सकती क्या? और अगर ख़रीद भी सकते हो तो सिल्क ही ऐसी क्या चीज़ है? कुछ और भी कर सकते हैं। कपड़े इतने उच्चतम कोटि के कैसे होने लगे कि मानव की चेतना को भी प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, एक बेसिक नीड है, ओके, सामाजिक चीज़ है, पर इतनी भी नहीं है कि मानव चेतना कोई उच्चतम कोटि को भी पार कर पाए। सब मिट्टी से बने और मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। इस बात को जितना जल्दी आप समझ सकते हैं समझ लें। तो भाई तुम जानो ये तुम्हारा लव जाने, पर ये लव तो नहीं है, ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस मार्केटिंग आइडियाज़ हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तुमसे ख़रीदवाया जा रहा है कि कुछ पार्टी हो, कुछ मीठा हो जाए, मन में लड्डू फूटा, सब बकवास चीज़ें भाई सब। ना तो इसका कोई लव से संबंध है, ना कुछ सिल्क से संबंध है। संबंध इसका केवल इस बात से है कि इसके पीछे क्रूरता छिपी हुई है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाई देती, ना तुम्हें जानने दी जाएगी, क्योंकि छुपा दी गई है ना। फ्लड लाइट्स, टॉप लेवल चीज़ें, और उसको क्या कहते हैं, चकाचौंध में तुम्हें आंखें चौंधरा आ जाती है ना, दिख नहीं पाती। तो वैसी स्थिति हो गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि खाने से भाई प्यार को मत अपजोरिए, है ना। क्या मतलब, क्या ही चल रही है, कुछ पता ही नहीं। तो फिर आप इस पर विचार करेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने हमें सुना है इसके लिए धन्यवाद, और आग्रह फिर से कि विचार करें तभी कुछ हो सकता है। धन्यवाद अगेन, थैंक यू।